सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गुरवे नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम धर्माय नमः। हनुमत आय विराजिए। कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के। हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बर। भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए। तेज पुंज रघुबीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तना। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचना। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योतिं। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मम गुणग्राम नाम रत। गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई। परमानंद संदो। प्रभु राम कह रहे हैं, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। उमा अवधवासी नर। नारी कृता रथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन। रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारी पादोदक लीन्हा। एक बार गुरुदेव भगवान वशिष्ठ मुनि वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम प्रभु श्री राम जी विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी।
देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों से मनुष्य उचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में कभी कभी अपार मोह भ्रम हो जा रहा है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस कारण कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होहि रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा जी परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। स्वयं ब्रह्म श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तब मैं हृदय विचारा, योग यज्ञ व्रत दान, जा कहो करियसो पैहूँ, धर्म न यही समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो जाए। छूटई मल के मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता।
सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वहीं सर्वज्ञ है, वहीं तत्वज्ञ और पंडित है, वहीं गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वहीं चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो गया। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर दे हो। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नोहु। हे रघुनाथ जी, हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी घटे नहीं। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखि कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित उपहार जान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहाँ शीतल अवराए। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा है। वहीं भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिए हैं। प्रभु उस आसन पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा कर रहे हैं। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुसलो चन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाये। उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी पंखा कर रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का झल भर आया है। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई करते हैं। श्रीमुख श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तेहि अवसर मुनि नारद आये, तेहि अवसर मुनि नारद आये कर तलबीन। गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ आ रहे हैं। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गा रहे हैं। मामवलोकय पंकजलोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन। नीलतामरस श्याम कामयरे, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के श्याम समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद प्रेम रस के पान कराने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजनम, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुख रूप भूप धर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुजस पुराण विदित निगमागमा, गावत सुर मुनि संत समागमा। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर जस पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल, निपुण और श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जना। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुणग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम।
श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ जा रहे हैं। गिरजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा भवानी सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार है, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। जलसी कर महे रजगनि जाहि, रघुपति चरितना बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरि पददायनी, भगति होई सुनी अन पायानी। उमा कहियूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा भवानी, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो कागभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाते हैं। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोलने लगीं। धन्य धन्य मय धन्य पुरारी, सुने हूँ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुम्हारी कृपा कृपायतना, अब कृत कृत्य न मोह। जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रमण पुटई मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुबीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाए, बस कर दे,
उसने तो उसका रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कर पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरो मानय अभिरामा। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हो उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाता हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं अच्छी लगती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी, तो बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण यति ने बायस तन रघुपति भगति, मोह परम संदेह। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। माता भगवती कह रही हैं भगवान शिव से, हे प्रभु, सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे संदेह हो रहा है, ऐसा क्यों है प्रभु? नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुतियाँ कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मा लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म बर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन
इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद, अहंकार और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्ति, हरि भक्ति कौए को कैसे प्राप्त हो गई, मुझे समझाकर कहिए। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहाँ बुझाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण, पायूँ काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी ने कौए का शरीर किस कारण पा लिया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। जय जय श्री सीताराम।